हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रीतम कुमार। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10th के लिए मैथमेटिक्स उसका जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर वो हम लोग स्टार्ट कर चुके थे। लास्ट लेक्चर में हमने रियल नंबर्स उस चैप्टर के जो इंट्रोडक्शन है उस बारे में हमने देखा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हमने एक्सरसाइज के बनाए थे, प्लस एग्जांपल के हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए थे। तो फ्रेंड, आज हम उससे आगे चलेंगे और कोशिश करेंगे कि आज एक्सरसाइज 1.1 जो है वो हम कंप्लीट कर पाएँ। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था उसका एक बार मैं समरी ले लेता हूँ। हम पढ़ रहे थे कौन सा चैप्टर? तो हम लोग पढ़ रहे थे रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स ये जो चैप्टर है हम पढ़ रहे थे। ठीक है, इसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। अच्छा, हमने उसमें सबसे पहले जाना था, क्या जाना था कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि ऐसे नंबर्स जिसको क्या है वो नंबर खुद डिवाइड कर ले या तो वो 1 से डिवाइड हो। मतलब दो ऐसे नंबर जो सिर्फ दो ही तरीके से बस डिवाइड हो सकता है, या तो वो खुद से डिवाइड हो जाए या तो वो ओनली 1 से डिवाइड हो। ठीक है, तो हमने देखा था उसमें कि 2 जो है एक प्राइम नंबर है। क्यों प्राइम नंबर है? तो 2 जो है वो 2 से डिवाइड हो सकता है 1 टाइम्स में, और ये 1 से डिवाइड हो सकता है 2 टाइम्स में। ठीक है, तो ये प्राइम नंबर था 2। और हमने बताया था कि 3 जो है वो भी प्राइम नंबर है ना। 4 को हमने प्राइम नंबर बताया था क्या? तो 4 को हमने प्राइम नंबर नहीं बताया था। क्यों? क्योंकि 4 को हम लोग 1 से तो डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने बताया था कि 4 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। है ना। तो और क्या क्या हमने पढ़ा था इसमें प्राइम नंबर्स में? तो 2 है, 3 है, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 है, फिर 11 है ना, 12, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, ये इस टाइप से एंड सो ऑन जो है वो प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, प्राइम्स क्या होते हैं? तो कोई भी कंपोजिट नंबर, बताया था मैंने उस दिन आपको कि कोई भी एक कंपोजिट नंबर होता है, उसको हम लोग जैसे 50 का हमने एग्जांपल लिया था, उसको हम क्या करते हैं? फैक्टराइज करते हैं। कैसे फैक्टराइज करते हैं? 2 टाइम्स में 25 आ जाएगा, फिर 5 टाइम्स में कटेगा तो 5 आ जाएगा, फिर 5 टाइम्स में कटेगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको क्या कर दिया? फैक्टराइज कर दिया। 50 को हमने क्या बताया था? कंपोजिट नंबर बताया था। इसको जो यहाँ पर ये 2, 5 और 5 है, इसको हम क्या बोलते हैं? 50 के प्राइम्स बोलते हैं। 50 इज़ अ कंपोजिट नंबर एंड 2, 5 एंड 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो ये इसके प्राइम्स है। 50 के प्राइम्स कौन कौन से हो जाएंगे? 2 × 5, ये इसके प्राइम्स है 5 टू द पावर 2, है ना। तो हमने प्राइम नंबर देख लिया, कंपोजिट नंबर देख लिया और उसके प्राइम्स हमने देख लिया। ठीक है, इसके बाद हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? तो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अरिथमेटिक हमने उसके बारे में पढ़ा था। वो भी एक बार आपको बता देता हूँ फ्रेंड, क्या था? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक था, है ना। उसमें क्या बोलता है? कोई भी एक कंपोजिट नंबर है, जैसे भी हमने एग्जाम्पल में लिया था 50, उस कंपोजिट नंबर को, मतलब कोई भी कंपोजिट नंबर हो, एवरी कंपोजिट नंबर एज रिटन एज, किस फॉर्म में उसको लिख सकते हैं? तो प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स, है ना। जैसे भी हमने क्या यहाँ पर 50 का एग्जांपल लिया, उसको हमने कैसे लिखा? प्रोडक्ट, है ना, 2 × 5 टू द पावर 2। तो हमने प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में क्या कर दिया? उसको प्राइम के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में हमने उसको लिख दिया। ठीक है, ये वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक था। उसके बाद हमने एक और पॉइंट पढ़ा था कि हमने HCF निकालना, HCF हम कैसे निकालते थे वो सीखे थे। ठीक है, LCM भी हमने निकालना सीखा था। और एक चीज़ और देखे थे कि HCF × LCM जो होता है, वो जो 2 नंबर्स, जिन भी 2 नंबर्स का हमको क्या निकालना होता है? HCF निकालना होता है और HCF निकालना होता है, LCM और HCF निकालना होता है। उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है x1 मल्टीप्लाई x2, ठीक है, वो उन दोनों के LCM और HCF के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है। ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में सीखा था। अच्छा, जैसे 3 नंबर्स को भी दिया हुआ, जैसे 6 है, 12 है और 15 है, तो इन 3 नंबर्स के लिए कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 6 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 15 इक्वल्स टू LCM × HCF। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
3 नंबर्स के लिए पॉसिबल नहीं होता, जबकि 2 नंबर्स अगर होता है यहाँ पर 6 और अगर 15 के ऊपर अगर एलसीएम निकालते तो क्या होता, 6 मल्टीप्लाई जो 15 होगा और 6 और 15 का जो एलसीएम आ रहा है, ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ जो भी उसका आ रहा है वो क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा, ये वही चीज़ मैंने बताया था आपको, ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ हमने सीखा था। आज हम अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। उसमें भी मैंने कुछ एक क्वेश्चन आपको बता दिया था, 2-3 क्वेश्चंस आपको लास्ट क्लास में बताया था। कोशिश करेंगे हम आज की ये पूरा एक्सरसाइज हम आज ख़त्म कर पाए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्या दिया हुआ उसमें। तो क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। ये इसका हमने 1-2 क्वेश्चन बनाया था। एक्सप्रेस ईच नंबर, यहाँ पर 4-5 नंबर्स दिए हुए हैं, तो नंबर्स एज अ प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। जैसे हमने पहला जो क्वेश्चन इसको हमने अटेम्प्ट किया था लास्ट क्लास में 140 को, ठीक है। इस नंबर को हमको कैसे लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ठीक, प्रोडक्ट्स ऑफ इट प्राइम, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे फैक्टराइज करते हैं 140 को, तो आप इसको सिंपली ऐसा कर लो, पहले 2 से जाएगा 70 टाइम्स में, फिर ये 2 से जाएगा 35 टाइम्स में, फिर ये 5 से जाएगा ना, 5 से जाएगा 7 टाइम्स में, और ये 7 से जाएगा 1 टाइम्स में, ठीक है। तो हमने इसको क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। अब इस 140 को हम कैसे लिखेंगे, 140 इक्वल्स टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक है। और इसको हम और कैसे सॉर्ट कर सकते हैं, तो 2 टू दी पावर 2, यहाँ पर कितने 2s हैं, तो 2 है, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, हमने उसको लिख लिया। कैसे लिख लिया, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, ठीक है। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं 2, 5 और 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो होगा उसका फर्स्ट पार्ट इस टाइप के सॉल्व होगा। सेकंड इसमें दिया हुआ है कि सेकंड इसमें दिया हुआ है फ्रेंड्स 156 दिया हुआ है, ठीक है, ये फर्स्ट है। सेकंड क्वेश्चन था वो क्या है, 156 दिया हुआ है। 156 को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो वैसे ही करेंगे जैसे हमने 140 को किया है, 2 से करेंगे तो ये 7 टाइम्स में आएगा, फिर 1 यानी कि 8 टाइम्स में आएगा, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 2 3 ठीक है, 1 और 9, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर ये कितने से जाएगा, तो 3 से जाएगा, 3 1 एंड 3 टाइम, है ना। अब ये आ जाएगा 13, यानी कि 13 तो खुद एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसको हमने कैसे फैक्टराइज कर लिया 156 को, तो 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 2 यानी कि 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। ये उसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए, मतलब फर्स्ट का सेकंड है ये। इसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन, इसमें थर्ड पार्ट, मतलब ऐसे ही करना होता है, इसमें सब ज़्यादा कुछ है नहीं। अब आप इसमें जो थर्ड पार्ट है, चलो मैं करके दिखा देता हूँ इसको। थर्ड पार्ट है उसको देखते हैं। पहला वाला मिटा देता हूँ फ्रेंड यहाँ पर मैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है, तो चैप्टर का नेम मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर से, मेरे पास स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। थर्ड दिया हुआ है 3825, ठीक है। थर्ड अपने को दिया हुआ है 3825, 3825 है फ्रेंड्स। हो सकता है थोड़ा वो शाइन कर रहा हो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज़, ठीक है। अब इसको हमको फैक्टराइज करना है। कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो ऐसे ही रखते हैं 3825, है ना। पहले हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये तो आपको पता ही हुआ कि यहाँ पर अगर 5 है लास्ट में और 0 आ रहा है तो वो किससे चले जाता है, 5 से चले जाएगा, ठीक है। 5 से 1 करेंगे तो 7 टाइम्स में 35, फिर 3 यहाँ पर 2 यानी कि 6 टाइम्स में 30, और 2 और 5 यानी कि 5 टाइम्स में चले जाएगा ये, ठीक है। इस टाइम मतलब चले जाएगा। ये चीज़ आपको तो आता ही होगा, शायद क्लास 9th में ये चीज़ बता दिया जाता है, ठीक है। और अगर नहीं आ रहा तो आप मेरे साथ साथ यहाँ पर सीख सकते हैं। अब हम फिर यहाँ पर लास्ट में 5 दिख रहा है तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे।
कितने टाइम्स में जाएगा, तो 5 1 ज़ा 5, यहाँ पर से 2 बच जाएगा, 2 और 6 यानी कि 26, 26 से यानी कि 25 यानी कि 5 टाइम्स में ये चले जाएगा। फिर यहाँ पर 26 मतलब 25 हो गया, तो एक बचेगा यहाँ से 1 और 5 यानी कि 3 टाइम्स में ये चीज़ चले जाएगा। अब फ्रेंड ये किससे जा सकता है, कैसे पता करेंगे कि किससे जाएगा, तो 2 से जा सकता है क्या, 2 से नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि लास्ट में अगर यहाँ पर इवन नंबर आता है तो वो 2 से चले जाएगा, ठीक है। ऑड नंबर है तो वो 2 से नहीं जाएगा। अच्छा, ऑड नंबर में उसके बाद 2 के बाद 3 से जा सकता है क्या, वो चीज़ चेक करते हैं। 3 से जाने के लिए हमको ये चीज़ चेक करना था, यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं जैसे 1 + 5 + 3, अगर ये तीनों नंबर मिला के उसका जो सम होगा वो कितना है ना 5 3 8 और 9, अगर जो उसका जो सम होगा वो अगर 3 से जा रहा है, ये 3 से जा रहा है क्या, जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो ये भी नंबर जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, ठीक है, और 3 1 ज़ा 3, ये चीज़ चलेगा। अब फिर हम एक बार चेक कर सकते हैं, 2 से तो ये जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि लास्ट में ऑड है। 3 से जा रहा है क्या, यहाँ पर 3 से बिल्कुल चलाएगा, 5 + 1 6, 3 से डिवाइड होता है, तो 3 से हम एक बार और करते हैं, 17 टाइम्स में चले जाएगा, ठीक है। अब 17 जो है वो क्या चीज़ है, तो ये है आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। तो अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 8 2 5 क्या है, तो ये होगा 3 to the power 2 मल्टीप्लाई 5 to the power 2 मल्टीप्लाई 7। हमने उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, मतलब इसका इसी का फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है। फोर्थ क्या है देखते हैं हम लोग। फोर्थ है 5005, ठीक है, उसको हमको फैक्टराइज करना है। 5005 कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसको करते हैं फ्रेंड, ठीक है। यहाँ तक मैं करता हूँ 5005। सबसे पहले तो लास्ट में 5 हो या 0 हो वो 5 से डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए हम इसको पहले 5 से जो दिख रहा है पहले उसको पहले कर लो, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। क्या जाएगा यहाँ पर 1 टाइम में जाएगा, फिर 0 0 और ये 1, ठीक है, 1001। अब फ्रेंड यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है। 1001 है, क्या ये 2 से जाएगा क्या, नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में जो डिजिट है वो इवन है, ऑड है, तो ऑड है, ऑड कभी भी 2 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। 3 से डिवाइड हो सकता है क्या, तो सम करते हैं सारे इसके जो नंबर्स है उसको सम करेंगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा, ये तो 0 है ना। तो 2 जो है वो क्या 3 से डिवाइड होगा, नहीं होता, तो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 4 से नहीं करना है, 4 क्यों, प्राइम नंबर है नहीं। 4 के बाद 5 से जाएगा क्या, तो 5 के जाने के लिए क्या है यहाँ पर, या तो 5 होने चाहिए या तो 0 होने चाहिए, ठीक है। 6 प्राइम नंबर नहीं है। 7 से देखते हैं, 7 से जाता है कि एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है। तो 7 1 ज़ा 7, ठीक है, 7 1 ज़ा 7, 3 बचेगा, 3 8 0 7 4 ज़ा है ना, 7 1 ज़ा 7 3 3 0 30 हो जाएगा, 28 डिवाइड हो जाएगा। 28 डिवाइड होने के बाद 2 और 1 में 7 से जा रहा है, ठीक है, ये 7 से चलेगा, तो 7 1 ज़ा 7, 3 बचेगा, 3 और 0 यानी कि 30। अब 7 4 ज़ा 28, फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 + 1 21, तो 7 3 ज़ा 21, ठीक है। 7 से ये जा रहा है बिल्कुल। अब इसके बाद हम कैसे चेक करेंगे इसको, क्या ये, अच्छा देखो अभी तक हमने इसको कहाँ तक चेक कर लिया, 2 से चेक कर लिया, 3 से चेक कर लिया, 5 से चेक कर लिया, ठीक है। तो 7 से नीचे अब चेक नहीं करना है, क्योंकि ये बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। जाना होता तो यहीं पर चले जाता, नहीं जा रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर भी 7 या उससे ऊपर के प्राइम नंबर्स में ही ये कटेगा, ठीक है। ये तो ये खुद एक प्राइम नंबर होगा। 7 से देखते हैं, एक बार और ट्राई करते हैं, क्या 7 से जाएगा क्या, तो 7 से नहीं जाएगा। 7 2 ज़ा 14 हो जाएगा और ये बच जाएगा, ठीक है, तो नहीं जाएगा 7 से। 7 के बाद 8 से नहीं करते हैं क्योंकि 8 प्राइम नंबर नहीं है। 9 से नहीं करते क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है। 10 से नहीं करते क्योंकि 10 प्राइम नंबर नहीं है। 11 प्राइम नंबर है कि नहीं, 11 प्राइम नंबर है। 11 से ट्राई करते हैं, 11 से ट्राई करते हैं। 11 1 ज़ा 11, 3 बचेगा, 3 + 3 11, 3 ज़ा 13, 11 से जा रहा है और लास्ट में 13। 13 क्या है, खुद एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 5
0005 को हम कैसे लिख सकते हैं, है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख लेंगे हम 5 × 7 × 11 × 13। फ्रेंड ये होगा फोर्थ का सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत इजी है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, बस मैंने फैक्टराइज कर रहा हूँ, फैक्टराइज करके इसको लिख दे रहा हूँ। अब ये जो है आपका प्रैक्टिस बताएगा कि इसको आप किस तरीके से और कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड मैं एक आध क्वेश्चन छोड़ दूंगा क्या आपके लिए कि आप उसको बना सको, फिर है ना, उसको आप ट्राई करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में भी आएगा, सीखने को मिलेगा। मैं सब चीज़ बता दूंगा तो मतलब नहीं है, थोड़ा सा इजी क्वेश्चन दिखा मुझे तो मैं छोड़ दूंगा ताकि आप उसको बना के प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, और जो टफ होगा वो तो मैं बताऊंगा ही आपको यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, चलो एक बार ट्राई करते हैं, इसी में 5 जो है पर ट्राई करते हैं, बट बहुत क्या है तो 7429 7429। चलो कैसे हम इसको फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले क्या ये 2 से जाएगा, क्या बताओ तो। 2 से जाने के लिए क्या चाहिए, लास्ट डिजिट में क्या होना चाहिए, यहाँ पर या तो नहीं, यहाँ पर एक्चुअली में इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर है क्या, 9 नहीं है तो 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, 3 से जाएगा क्या, 3 से जाने के लिए कैसे चेक करते हैं, सभी नंबर को हम सम कर देते हैं। 9 + 2 11 + 4 15 + 7 22, और 22 जो है वो 3 से डिवाइड नहीं होता, इसलिए 3 से भी ये नहीं जाएगा। ठीक है, 4 से जाएगा क्या, अच्छा 4 तो 4 अपन काउंट ही नहीं करना है क्योंकि वो प्राइम नंबर। अच्छा 4 से इसलिए भी नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर ये ऑड नंबर है, यहाँ पर इवन नंबर है नहीं। ठीक है, 5 से जाएगा क्या, 5 से जाने के लिए यहाँ पर जो 9 है उसकी जगह यहाँ पर 0 है तो 5 होना चाहिए। 6 से जाएगा क्या, देखो अगर 2 से नहीं गया मल्टीप्लिकेशन में, 3 से नहीं गया तो 6 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, 7 से जाएगा क्या, ट्राई करते हैं एक बार। 7 × 1 = 7, फिर ये कितना हो जाएगा 40, नहीं जाएगा 7 से भी। अब ट्राई एक बार कर सकते हैं इसमें। 7 के बाद है 8, अगर 4 और 2 से नहीं गया तो 8 से भी नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 9। ठीक है, 9 से एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो 9 8 = 72, 2 और 2 तो 18, 4 और ये भी नहीं जाएगा 9 से। ठीक है, 10 से 11 से ट्राई करते हैं फ्रेंड। 11 से जा रहा है क्या, तो ट्राई कर सकते एक बार कर लेते हैं। 11 6 आ जाएगा ना, 66। ठीक है, 66 में उसको बचेगा 8 और 2, फिर 77 5 नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जा रहा है। ठीक है, 12 से जाएगा क्या, तो 12 से देखो जो इवन नंबर से उससे तो जाएगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर है ऑड नंबर, पहला चीज़ ध्यान ये रखना है। ठीक है, उसके बाद है 12 के बाद 13 में आते हैं, 13 से जाएगा क्या, तो 13 ठीक है, 13 5 × 65 होता है, 65 प्लस यानी कि 9 और 2 26, है ना, 9 और 2 यानी कि ठीक है 13 65 हो जाएगा, फिर बचेगा 9 और 2, अब ये यानी कि 91 1 और 13 से भी नहीं जा रहा है। ठीक है, 13 से भी नहीं जा रहा है। 13 के बाद क्या, ये 14 से जाएगा, नहीं जाएगा, क्यों, 14 से जाने के लिए पहले तो यहाँ पर ऑड इवन नंबर होना चाहिए था, तब हम लोग चेक कर दें। ठीक है, 14 के बाद 15 से जाएगा, 15 से नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 15 से जाने के लिए तो यहाँ पर 5 होना था या तो यहाँ पर 0 होना चाहिए था। ठीक है, 15 के बाद 16 से जाएगा क्या, अगर वो 8 से नहीं गया है, 4 से नहीं गया है तो वो 16 से भी नहीं जाएगा। और दूसरा चीज़ वो यहाँ पर ऑड इवन नंबर होता तो हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 16 के बाद 17, क्या 17 से जा रहा है क्या, तो 17 है ना, 17 से हम लोग ट्राई करते हैं, एक बार चेक करते हैं। 17 जो है प्राइम नंबर से 17 4 जा कितने टाइम हो जाएगा, तो 8 2 4 68। ठीक है, तो 4 बार में अगर करते हैं तो 68 होता है। 68 यानी कि कितना बच जाएगा, 6 और 2 बच जाएगा, 6 और 2 बच जाएगा। तो अब ये 51 हो जाएगा, 17 3 × 51 हो जाएगा, यहाँ पर से 11 1 9। ठीक है, अब 17 जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 17 बन जा नहीं, 6 टाइम में ट्राई करते हैं, 6 7 42, 7 टाइम एक बार ट्राई करते हैं। 7 से बन जा 9 4 7 1 11। ठीक है, ये 17 से जा रहा है फ्रेंड। ठीक है, क्वेश्चंस में आपको इसलिए बताना चाह रहा था ये वाला
क्योंकि चेक कैसे करते हैं एक बार, ठीक है, इस तरह से चेक करके बनाना पड़ता है। लेकिन इतना मतलब टफ वाला क्वेश्चन नहीं आएगा इसमें, एग्जाम में अगर आता भी है तो ईजी टाइप का कुछ दे देगा, वो भी एक आध नंबर के लिए दे देगा, नहीं तो ऐसा क्वेश्चन आपको जनरली नहीं देगा कि इसमें टाइम टेकिंग हो, ठीक है। 17 से जा रहा है 17, सबसे पहले 4 टाइम्स में आएगा, ठीक है। 17 4 टाइम्स में आएगा, कितना था, 17 4 ज़ा 68, ठीक है, 68 आया था। 68 यानी कि 74 यानी कितना हो गया, तो 6 बचेगा, ठीक है। अब 6 में 2 को ऐड करेंगे तो 17 3 ज़ा 51 होता है यहाँ पर, तो यहाँ से बच जाएगा 11। 9 को ऐड करेंगे तो 17 7 जा होता है, ठीक है। तो ये हो गया 3 टाइम्स में और ये हो गया 7 टाइम्स में, ठीक है, ये आया। अब फिर हम इसको एक बार 17 के लिए चेक कर सकते हैं, ठीक है। 17 के लिए कैसे चेक कर सकते हैं इसको हम लोग कि 17 से जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो 17 2 ज़ा 34 होता है, 34 है ना। 34 के बाद कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। 97 जाता है क्या 17 से, तो 17 5 ज़ा कितना होगा, 85 होता है, नहीं जाएगा, ठीक है। 17 से नहीं जाएगा, 18 से ट्राई करेंगे। 18 से तो जाएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पर ये ऑड नंबर है। 18 के बाद 19 से जा रहा है कि ये, तो 19 से एक बार ट्राई करते हैं। 19 ये 38 हो जाएगा, 19 2 ज़ा 38 5 50, 19 से जा रहा है फ्रेंड ये, ठीक है। 19 से ये चले जाएगा, कितने टाइम्स में जा रहा है, देखो 19 2 ज़ा 38 5 बचेगा, 5 7 57 19 3 टाइम्स में, ठीक है। ये अब 23 जो है वो क्या है, आपका प्राइम नंबर है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं हम, इक्वल्स टू 17 इंटू 19 इंटू 23। ये इसका फैक्टराइजेशन है, इसको हमने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, उसको प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगा। क्वेश्चन नंबर हम 2 पे चलते हैं, ठीक है। इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, क्या बोल रहा है उसमें। अच्छा, उसका हम पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग लास्ट लेक्चर में बना चुके थे, ठीक है। इसका हम सेकंड क्वेश्चन हम बनाएंगे फ्रेंड, ठीक है। बोलना वही चाह रहा है कि यहाँ पर हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। सबसे पहले हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हम 2 में आ जाते हैं। 2 की हम फर्स्ट पार्ट को हम पिछले लेक्चर में बना चुके हैं, सेकंड पार्ट को बनाते हैं। क्या दिया नंबर 5 10 92, 5 10 एंड 92। ये भी क्वेश्चन शायद मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ फ्रेंड आप लोगों को, फिर भी चलो एक बार बना लेते हैं इसको। ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें बोल ये रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में कि हमको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और क्या प्रूफ करना है कि प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, ये जो नंबर्स हैं इनके प्रोडक्ट जो हैं, ठीक है, वो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ के इक्वल है कि नहीं, वो चीज़ हमको प्रूफ करना है, ठीक है। आपके पास बुक होगा तो उसमें आप मतलब बुक होगा तो उसमें आप चेक कर लीजिएगा, क्वेश्चन यही है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमको जो अभी हम कर रहे थे फैक्टराइजेशन, वो तो हमको करना ही पड़ेगा। तो अब पहले हम वो स्टार्ट करते हैं। तो 5 10 को हम पहले क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, ठीक है। कैसे फैक्टराइज करेंगे, सबसे पहले 2 से जा रहा है, कितने टाइम्स में, 2 2 ज़ा 5 1 4 1 इधर जाएगा तो 5 टाइम्स में जाएगा, फिर 1 यानी कि 5 टाइम्स में जाएगा, ठीक है। सेकंड है, अब देखो ये किससे जाएगा, 2 से जा रहा है क्या, नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये ऑड नंबर आ गया लास्ट में, लास्ट डिजिट जो होगा वो ऑड नंबर है, ठीक है। 3 से जाएगा क्या, चेक करते हैं, तीनों नंबर को हम सम करते हैं, अगर वो 3 से जाएगा तो ये 3 से चले जाएगा, ठीक है। 5 + 5 10 + 2 12, और 12 जो होता है वो 3 से डिवाइड होता है, इसलिए 3 से जाएगा, ठीक है। तो हम 3 से डिवाइड करते हैं इसको, कितने टाइम्स में जाएगा, 8 टाइम्स में, 24 1 5, ठीक है, इस टाइम में चले जाएगा। फिर क्या, ये 3 से जाएगा क्या, 8 + 5 13 हो जा रहा है, 3 से अब वो नहीं डिवाइड होगा। 3 के बाद अब आते हैं हम 5 से, तो जा रहा है, दिख रहा है हमको, क्योंकि यहाँ पर 5 ये 0 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 5 से हम करेंगे तो 17 टाइम्स में चले जाएगा, ठीक है, ये चीज़। अब हम 92 को हम करते हैं, 92 को हम क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं 2 टाइम्स में, ठीक है। 2 टाइम्स में करेंगे तो 45 और 46 हो जाएगा, ठीक है, 46। उसके बाद अब फिर 2 से जाएगा,
2 और 3 23। फिर ये 23 जो होता है वो क्या होता है, एक प्राइम नंबर है ना। तो अब हम फ्रेंड उसको और किस टाइप से लिख सकते हैं, सॉरी, अब हमको इसमें HCF और LCM निकालना है ना। कैसे फाइंड करेंगे HCF और LCM? तो फ्रेंड LCM पहले हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। पहले कैसे लिख लेते हैं इसको, 5 10 है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 × 3 × 5 × 17 लिख सकते हैं उसको, ठीक है। वैसे ही लिखते हैं। तो क्या लिखना है उसको, 2 × 3 × 5 × 17 लिख लिया हमने उसको ऐसे। अब 92 को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो 2 × 2⁴, ठीक है। चलो 2⁴ × 23, ठीक है। अब हमको फाइंड करना है HCF फाइंड करना है। HCF कैसे फाइंड करते हैं आपको मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ, ठीक है। सबसे पहले हमको ये चीज़ देखना है, कम वाले को देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग को बहुत कम चीज़ दिख रहा है, 2 प्राइम फैक्टर है और 23 प्राइम फैक्टर है, ठीक है। 2 की पावर में 2 है। अब 2 की पावर में 2 है, यहाँ पर ऐसा कुछ है क्या, तो 2 यही वाला दिख रहा है मेरे को, और उसकी पावर 1 है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, उसको 1 लेना है। अच्छा, इसमें बनाते कैसे हैं, ऐसा बना सकते हैं ना फ्रेंड, एक सेकंड में आप लोगों को बता रहा हूँ। उसको इस तरीके से हम बना सकते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे, 5 10 को 2 × अच्छा एक मिनट बाद में बता रहा हूँ इसको, यहीं पर इसको समझाता हूँ फ्रेंड मैं आप लोगों को। पहले 92 को मैं लिख लेता हूँ। ये 92 को मैं कैसे लिखूँगा, 2 × 2 × 23, ठीक है। अब 510 को मैं कैसे लिखूँगा, तो 2 × ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई, पेयर बनाना है हमको, 3 × 5 × 7, ठीक है। पेयर बना रहा हूँ एक्चुअली मैं HCF निकालने के लिए, ताकि आप इसको समझ सकें। अब देखो यहाँ पर 2 के नीचे 2 आ गया, इस 2 के नीचे ऐसा कोई भी 2 नहीं है, 23 वाला कोई है नहीं यहाँ पर, 3 वाला कुछ नहीं है, 5 वाला यहाँ पर कुछ नहीं है, 7 वाला यहाँ पर कुछ नहीं है, ठीक है। पेयर बनाते हैं, तो ये एक पेयर बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये एक पेयर बन रहा है, तो इसका जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, HCF जो होगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। LCM अब कैसे निकालेंगे, तो LCM अब निकालने के लिए हमको सारी चीज़ों को देखना है। सबसे पहले नीचे से यहाँ से बात करते हैं, 2 है यहाँ पर, और 2 वाला यहाँ पर क्या है, 2⁴ है, तो हमको मैक्सिमम वाले को लेना है, 2⁴ को लेना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। यहाँ पर अब 2 के बाद क्या है, 3 है, 3 इस तरफ कुछ है क्या, नहीं है, तो 3 को ले लो एज इट इज़। 5 वैसे ही ले लेंगे हम, क्योंकि 5 जो है ऊपर में उसका कोई भी ज़्यादा पावर वाला नहीं है, ठीक है। 7 को भी हम ले लेंगे, क्योंकि ऊपर में उससे ऊपर वाला कोई पावर है नहीं, ठीक है। 2 वाला ऊपर में से काम बन गया है, 23 बचेगा उसमें, तो 23 को भी हम ले लेते हैं फ्रेंड। ये होगा आपका LCM हो जाएगा, ठीक है, LCM हो जाएगा। अब इसको फ्रेंड आप लोग मल्टीप्लाई जब करोगे, है ना, तो कितना आएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है मैं देख रहा हूँ, ठीक है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 23,460, ठीक है। तो ये जो आ जाएगा आपका आ जाएगा 23,460, ये इसका LCM आ जाएगा, ठीक है। HCF आएगा आपका 2 और LCM आएगा आपका ये, ठीक है, 23,460। अब इसमें एक और चीज़ क्वेश्चन है, बोल रहा है कि वेरीफाई दैट, कि LCM वेरीफाई क्या करना है हमको, LCM
मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स यानी कि 510 मल्टीप्लाई 92। क्या ये चीज़ है क्या, आपको ये चेक करना है, ठीक है। तो LCM कितना है, 2 है, आप चेक करके देख लो, 2 है मल्टीप्लाई HCF कितना है 23,460 इक्वल्स टू, है ना। इसको मल्टीप्लाई करके देख लो और इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर अगर सेम आ रहा है तो हमने वेरीफाई कर लिया इसको, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे फ्रेंड। इसी में जो क्वेश्चन नंबर 3 भी दिया हुआ है ना, मैं एक क्वेश्चन आपके लिए इसका जो एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड का थर्ड, ठीक है, इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, इसको आप बना के ट्राई कीजिएगा एक बार, ठीक है। इजी है क्वेश्चन, उतना कोई टफ है नहीं उसका, ऐसे ही सेम टू सेम बनाना है उसको भी, ठीक। अब इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो मैं लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है। HCF और LCM फाइंड करना है, 3 नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है। इस बार क्या है, 2 नंबर्स नहीं दिए हुए हैं, 3 नंबर्स दिए हुए हैं। 3 नंबर्स के HCF और LCM हमको फाइंड करने हैं। कैसे फाइंड करेंगे 3 नंबर्स? अच्छा, पहला क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, 12, 15 और 21 वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं, ठीक है। जो 3 का जो थर्ड है वो बनाते हैं। 3 का थर्ड क्या है, 8 है, 9 है और 8, 9 और 25 है, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 नंबर्स दे दिए यहाँ पर आपको फाइंड करना है HCF और LCM, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, है ना। सबसे पहले क्या करना है, सबको फैक्टराइज करना है। जो मेथड मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल उसी तरीके से कीजिएगा आप, ठीक है। 8 को फैक्टराइज कैसे करेंगे, 2 से पहले जाएगा ये 4 टाइम्स में, फिर ये 2 से जाएगा ये 2 टाइम्स में, और 2 से जाएगा ये 1 टाइम्स में, ठीक है। 8 के बाद अब क्या आ जाएगा, 9 है, 9 को कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो 3 से जाएगा ये कितने टाइम्स में, ठीक है, 3 टाइम्स में जाएगा, और फिर 3 से जाएगा ये 1 टाइम्स में, ठीक है। 9 के बाद अब आ जाएगा 25 जो है उसको भी इसी तरीके से आप करेंगे। तो फैक्टराइज के बाद क्या हो जाएगा, 8 जो हो जाएगा, ठीक है। 8 जो होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 3। 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 टू दी पावर 2। और 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 टू दी पावर 2, ठीक है। इसको आप फैक्टराइज करिए, इस तरीके से वो हो जाएगा। अब आपको इसमें LCM और HCF निकालना है। सबसे पहले मैं HCF निकालता हूँ। क्या ऐसा कुछ भी कॉमन तीनों में जो दिख रहा है, क्या कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या? सबसे पहले तो प्राइम ही अलग हो गया सबके यहाँ पर। 8 में जो प्राइम है वो 2 आ गया, 9 में प्राइम 3 है और 25 में प्राइम 5 है, तो प्राइम ही यहाँ पर सेम नहीं है। तो HCF इसका क्या हो जाएगा, जब प्राइम कॉमन ना हो तो इसका HCF हो जाएगा 1, मतलब 1 कॉमन है, ठीक है। प्राइम यहाँ पर कॉमन है नहीं, तो प्राइम यहाँ पर कॉमन नहीं है, तो कॉमन जो होगा वो सिर्फ 1 आएगा। इन तीनों में जो कॉमन है वो 1 है, और कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 है, प्राइम 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, कुछ कॉमन नज़र ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर क्या था फ्रेंड, कॉमन था, 2 जो था वो कॉमन था, ठीक है। 1 तो कॉमन था ही, लेकिन 1 से ऊपर क्या था, 2 कॉमन था। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए HCF क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। LCM क्या होगा, तो LCM सबसे पहला चीज़ है, अब देखो 2 वाली है यहाँ पर, 2 प्राइम वाला है यहाँ पर, तो क्या इन दोनों में कोई 2 प्राइम वाला है कि नहीं है, तो पूरा ये वाला एग्जैक्ट आ जाएगा, 2 की पावर 3 सब लेना है इसमें, ठीक है। अब 3 सेकेंड वाले को लेते हैं। 3 क्या इनमें कुछ 3 वाला है क्या, 3 प्राइम वाला नहीं है, तो ये वाला आ जाएगा इसमें से, 3 पावर 2। मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 5 वाला प्राइम वाला, यहाँ पर 5 प्राइम वाले यहाँ पर कुछ है क्या, तो कुछ नहीं है, तो जो है वही आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा इसका LCM, ठीक है।
अब इसको फ्रेंड अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the power 3 एंड मल्टीप्लाई 3 to the power 2 और 5 to the power 2, तो ये जो वैल्यू आएगा फ्रेंड मैं लिख करके रखा हूँ इसको। अब यहाँ पर कैलकुलेशन करूँगा तो उसमें बस टाइम वेस्ट होगा, इसलिए मैं इसको लिख लिया था पहले से ही। 1800 इसका आंसर आएगा, ठीक है, 1800 इसका आंसर आएगा। ये इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में फ्रेंड पहला वाला जो उसका फर्स्ट पार्ट है वो तो मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। सेकंड पार्ट बहुत इजी है, 17, 23 और 29, ठीक है। समझना है इस बात को, मैं आपको लिख के सारा कुछ नहीं बताऊँगा इसमें। सबसे पहला 17, 23 और 29 तीनों का तीनों जो है वो क्या है, आपका प्राइम नंबर्स है, ठीक है। तो प्राइम नंबर्स है, इसका सीधा सा मतलब क्या है, यहाँ पर जो कॉमन आएंगे वो क्या है, चलो बना लेते हैं उसको भी एक बार। जो उसमें कॉमन तो उसमें कुछ होगा नहीं, चलो एक बार उसको बना ही लेते हैं। सारे क्वेश्चंस मैं आपको नहीं बता पाऊँगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस में छोड़ने होंगे ताकि आप उसको ट्राई करें और बनाएं उसको, है ना। फिलहाल तो अभी तक मैं सारा क्वेश्चन बता रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड है, ठीक है। क्या है, 17 है, 23 है और 29 है, शायद ना 29 है। अब यहाँ पर सारे के सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर है खुद। 17 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, 29 भी जो है वो प्राइम नंबर है। तो इसका है ना, इसको अपन फैक्टराइज क्या करें। अब इसमें प्राइम नंबर तो ये खुद ही है, तो फैक्टराइज अपन कर नहीं सकते, ऐसा प्राइम फैक्टराइज करोगे क्या इसको। 17 1 जा 17, फिर 23 है तो 23 1 जा 23, ऐसा फैक्टराइज करेंगे क्या इसको। कि 29 है तो 29 1 जा 29, है ना। चलो ऐसा कर भी लिए, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 17 इक्वल्स टू 17, ठीक है, 23 इक्वल्स टू 23, 29 इक्वल्स टू 29। एक्चुअली में सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो इसका जो HCF आएगा, अच्छा इन तीनों में जो कॉमन है वो क्या चीज़ है, इन तीनों में कॉमन जो होगा वो होगा आपका 1, यानी कि HCF जो आ जाएगा वो 1 आएगा, जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में HCF 1 आया था। और LCM क्या होगा, तो तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो LCM होगा। 17 की पावर 1 है, क्या 17 इनमें है क्या, नहीं है, तो पूरा पूरा 17 की पावर 1 इसमें आ जाएगा, ठीक है। 23 इसमें है, 23 और कहीं है क्या, उसका ऊपर पावर वाला नहीं है, तो पूरा पूरा 23 इसमें आ जाएगा। और 29 इसमें है, तो 29 और किसी में है क्या, नहीं है, तो 29 भी इसमें आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे इसको तो इसका LCM निकल के आ जाएगा। HCF जो होगा 1 होगा, LCM होगा आपका, ये इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा इसका आंसर तो 11339 होगा शायद, ठीक है, 11339 इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 3 उसके तीनों जो क्वेश्चन पार्ट है वो सॉल्व हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं फ्रेंड, ठीक है। क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एक मिनट ना, पहले मैं कुछ मिटा लेता हूँ इसमें लिखने के लिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पर HCF दे दिया है 2 नंबर्स का, 9 है और फाइंड LCM, ठीक है। आपको दे दिया है HCF, क्वेश्चन नंबर 4, HCF आपको दे दिया है 2 नंबर्स का, 306 है एंड 657, ठीक है, 306 एंड 657, वो 9 है, ठीक है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि HCF जो है इन दोनों नंबर्स का वो 9 है और आपको फाइंड करना है LCM, आपको फाइंड करना है, ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है। अब यहाँ पर फ्रेंड कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था, कौन सा फॉर्मूला था कि x1 मल्टीप्लाई x2 इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई HCF, ये हमारे पास फॉर्मूला था कि नहीं, HCF
ठीक है, ये वाला हमारे पास फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले में हमको दो चीज़ें मिल गई। x1 क्या है, तो 306 जो है वो x1 है, ठीक है, फर्स्ट नंबर 306 है। x2 जो होगा सेकंड नंबर क्या होगा, 657 जो होगा सेकंड नंबर है। LCM हमको फाइंड करना है, ठीक है, तो LCM और मल्टीप्लाई HCF जो है आपको दीज टू नंबर्स दिया हुआ है 9, ठीक है, 9। तो यहाँ पर फ्रेंड एक इक्वेशन बन रहा है जिसमें एक चीज़ बस गायब है और है ना, बाकी चीज़ें दी हुई है, तो उसको कर सकते हो। अब क्या होगा यहाँ से LCM, ठीक है, LCM इक्वल्स टू 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब कट कर सकते हो यहाँ से, ठीक है, कितने बार में जाएगा, तो 3 टाइम्स में जाएगा, यहाँ पर ये 2 टाइम्स में जाएगा, फिर ये 1 टाइम्स में जाएगा, और ये जाएगा 3 4, ठीक है, 34। यहाँ पर आएगा 34 मल्टीप्लाई 657 मल्टीप्लाई, इसको अगर फ्रेंड आप लोग करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप लोग मल्टीप्लाई कर लो इसको, मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर आएगा 22338 आ रहा है आंसर, ठीक है, 22338 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आंसर इसका हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 फ्रेंड मैं पिछले लास्ट वाले लेक्चर में आप लोगों को बता चुका हूँ कैसा क्वेश्चन था वो। तो 2 टाइप का क्वेश्चन था ना, बताया था आपको कि 4 टू दी पावर n वाला था और एक 6 टू दी पावर n वाला क्वेश्चन था। ये 4 टू दी पावर n वाला जो क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल नंबर 1 में था, और ये जो 6 टू दी पावर n वाला जो क्वेश्चन है वो इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 था। मैंने लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में इस बारे में बता दिया, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने बन चुका है। क्वेश्चन नंबर हम 6 में आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। समझने वाला क्वेश्चन है, इसका एग्ज़ाम से मुझे लगता नहीं कि कोई लेना देना है, एग्ज़ाम में आएगा नहीं कभी ये, ठीक है। इसको समझना है बस आपको, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो समझो पहले इस क्वेश्चन को। एक्सप्लेन वाई, जो नंबर दिया हुआ है, कौन सा नंबर दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई दिस नंबर, है ना, एंड एक और ऐसा कुछ दिया है नंबर आर कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। मतलब ये समझो पहले 2 नंबर्स दिया हुआ है, फिलहाल तो इसकी बात करेंगे जो मैं लिखा हूँ बोर्ड पे। तो एक्सप्लेन वाई, है ना, ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है बोल रहा है क्वेश्चन में, ये बोल रहा है कंपोजिट नंबर इसको क्यों बोलेंगे हम लोग। तो कंपोजिट नंबर एक्चुअली में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक में हम लोग कंपोजिट नंबर है उसके बारे में हमने समझा था कि कोई भी कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है, उसको हम कैसा लिख सकते हैं, एवरी कंपोजिट नंबर रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स, ठीक है। तो ये जो नंबर है कंपोजिट नंबर कैसे है, ये इसको भी हम क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में। तो सबसे पहले तो जो दिख रहा है उसको हम चेक कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, यहाँ से हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। क्या यहाँ से मुझे, है ना, आपके पास 2 ऑप्शन है फ्रेंड, या तो आप तीनों को मल्टीप्लाई कर लो और 13 से जोड़ दो। अच्छा, ये वाला रूल तो आपको पता ही होगा ना, बोर्ड मास वाला तो रूल पता ही होगा आपको कि सबसे पहले क्या करते हैं, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, है ना, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर क्या करेंगे, ओ से जो ऑफ वाला होता है उसको सॉल्व करते हैं, फिर क्या करेंगे, तो डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे, फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई वाला सॉल्व करते हैं, फिर एडिशन वाला होता है, और ये होता है जो लास्ट में वो सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो बोर्ड मास मतलब कोई भी ऐसा दिया रहेगा उसको हमको इसी फ्लो में हमको सॉल्व करना होता है। तो इस क्वेश्चन में आप ऐसा नहीं कर सकते कि 13 + 13 कर दिए, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिए, फिर जो इससे आया उसको मल्टीप्लाई कर दिए। ये बोर्ड मास जो रूल है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को करना होता है। तो देखो बोर्ड मास रूल के अनुसार क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा,
मल्टीप्लाई पहले आता है एडिशन के, तो मल्टीप्लाई वाला पहले हमको करना होता है। तो ये तीनों को आप पहले मल्टीप्लाई कर लो आपस में, फिर जो आएगा उसको 13 के साथ ऐड कर देना, ठीक है। ये एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, तो मैं यहाँ पर करूँ 13 को कॉमन ले लूँ। चलो 13 को मैं पहले कॉमन लेता हूँ। कॉमन लूँगा 13 को तो क्या बच जाएगा मेरे पास, 7 मल्टीप्लाई 11 बच जाएगा क्या, ठीक है, प्लस 13 यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया तो बच जाएगा मेरा 1, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 7 इंटू 11 कितना होता है, 77 प्लस 1 और ये 13, यहाँ पर आएगा 13 मल्टीप्लिकेशन 78। आप इसको अगर करेंगे 13 मल्टीप्लाई 78 तो ये कितना आ जाएगा फ्रेंड, आप इसको करके देखिए 1014, ठीक है, 1014 इसका कैलकुलेशन आएगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं, इस चीज़ को हमको बताना है, ठीक है। तो ये कंपोजिट नंबर है, मैंने इसका बताया था थ्योरम की, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये बोलता है कि कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर तब होगा, मतलब कंपोजिट नंबर है वो बिकॉज, ठीक है, अगर उसको हम लोग प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम्स में हम लोग उसको डिनोट कर सके, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, सिंपली फैक्टराइज करके देख लेते हैं एक बार। 1014 को फैक्टराइज कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से जा रहा है 5 टाइम्स में, फिर ये 0 टाइम्स में, फिर ये 7 टाइम्स में, फिर ये 3 से जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ मैं बता चुका हूँ, 4 था करके मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पर ऑड नंबर है तो उसको मैं 2 से तो नहीं करूँगा, 3 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 7 + 5 यानी कि कितना हो गया, 12 हो गया, और वो 3 से जाता है, इसलिए मैं उसको 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो जब 3 से मैं डिवाइड करता हूँ तो कितने टाइम, 1 टाइम्स में जाएगा, फिर 20 मतलब 8 टाइम्स में जाएगा, 6 टाइम्स में आएगा, ठीक है, 2 और 7 9 टाइम्स में जाएगा। फिर ये 169 है, ये 13 से जाएगा फ्रेंड, 13 1 ज़ा 13, 3 9 13 3 ज़ा 13, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, यानी कि 1014 को हम लोग कैसे लिख दिए, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 टू दी पावर 2, ठीक है। उसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया, तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम यानी कि 2 3 एंड 13 उसके पावर के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। तो ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा अकॉर्डिंग टू द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट भी दिया हुआ है, सेकंड पार्ट भी इसमें दिया हुआ है फ्रेंड। चलो उसको भी एक बार ट्राई कर लेते हैं, फिर उसके बाद बस एक क्वेश्चन इसमें और बच जाएगा इस एक्सरसाइज में। क्या दिया हुआ है, तो 7 6 5 4 3 2 1 + 5, ठीक है। मतलब एक पार्ट ये दिया हुआ है सेम क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6 में, और सेकंड पार्ट दिया हुआ है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 है, शायद 1 + 5 है, ठीक है। इसको अब कैसे कर सकते हैं, प्रोसीजर हम लोग जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए, सेम टू सेम प्रोसीजर है इसको, ठीक है। 5 को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, वैसे सबको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको उसमें, 7 × 6 ना, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, 1 तो उससे तो मतलब है नहीं, ठीक है, प्लस 5 है तो उसको 1 कर लेते हैं, 5 को अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 1, ठीक है। इसको अब आप कैलकुलेट अगर करते हो, ठीक है, इसको अगर कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, 5045 आएगा इसका, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ फ्रेंड, आप लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें ऐसा कुछ स्पेशल चीज़ नहीं है, ठीक है। 5045 इसमें आएगा, ठीक है। अब ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं, तो फिर वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है कि कंपोजिट नंबर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ इट्स प्राइम, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। कैसे फैक्टराइज करेंगे, 5045 फ्रेंड मैं एकदम थ्योरेटिकल आप लोगों को लिख करके नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा सा थ्योरेटिकल जो पार्ट होगा जो मैं आपको बोल रहा हूँ उससे आप लोग लिखने का मतलब प्रयास करना, क्योंकि मैं क्या इस बोर्ड में पूरा थ्योरेटिकल लिखूँगा तो फिर बहुत लंबा लेक्चर बन जाएगा वो तो आप लोगों को कोशिश करना है
और कुछ थ्योरी क्वेश्चन मतलब तो वो तो एग्जांपल्स में मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ से आप लोगों को थ्योरेटिकल, उसका थ्योरेटिकल पार्ट कैसे लिखते हैं वो आप उसमें समझना, क्योंकि मैं तो यहाँ पर कंसेप्चुअल पार्ट में उसको मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। थ्योरेटिकल जो लिखना होता है उसमें, जैसे एग्ज़ाम में आपको लिखना होता है, तो वो आप एग्जाम्पल से थोड़ा सा हल्का सा देख के उसमें समझ लीजिएगा कि हाँ मतलब इस टाइप का फॉर्मेट उसमें लिखना पड़ता है। अब मैं यहाँ पर अगर मैं सब कुछ देयर फोर हैंस है ना, वी से दैट, ये सब मैं लिखने लग गया तो फिर तो उसमें पूरा टाइम कंज्यूम हो जाएगा और फिर बोर्ड में भी मतलब उतना जगह नहीं बनता ना, तो दिक्कत जाता है उसमें। तो फिलहाल अभी इसको हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। ये चीज़ आप समझ लीजिएगा। फिलहाल कॉन्सेप्चुअल पार्ट पूरा मैं आपको बताऊंगा, कहीं कुछ नहीं छोड़ने वाला, ठीक है। फैक्टराइज करेंगे, कितने से जाएगा, तो ऑड नंबर है प्लस 5 है तो 5 से में जाएगा, 5 1 जा 5, 0 0 और ये 9, ठीक है फ्रेंड। अब ना यहाँ पर मैंने देखा इसमें कि मैं बहुत देर तक ट्राई किया इसको, ठीक है। तो ये नंबर खुद एक प्राइम नंबर है 1005, ठीक है। ये जो नंबर है मैंने 60-70 तक ना इसको कैलकुलेट किया था, लेकिन नहीं, मुझसे नहीं हो पाया। तो फिर मैंने बाद में आंसर जब चेक किया इसमें तो पता चला कि यही एक प्राइम नंबर है, मतलब 1009 जो है वो प्राइम नंबर है। अब ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें है ना, मतलब आप उसमें कैलकुलेट ही ना कर पाओ कि प्राइम इसका क्या है करके। जैसे ये क्वेश्चन में अब मतलब 1009 तक आप थोड़ी चेक करोगे इसको, ये इसका हाफ तक थोड़ी चेक करोगे, आप चेक करोगे 50-60 तक चेक कर सकते हो। अब एग्ज़ाम अब दे रहे हो तो आप क्वेश्चन तो छोड़ ही दोगे, अगर उतना देर तक चेक करोगे तो फिर तो पूरा टाइम कंज्यूम हो जाएगा उसमें, है ना। तो वैसे एग्ज़ाम में ऐसे टफ वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे जिसमें वो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग, मतलब फालतू का टाइम टेकिंग हो, ठीक है। तो इसका जो प्राइम है वो फ़िलहाल यही है। तो 5045 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 5 × 1009। फिर से बता रहा हूँ, ये है कंपोजिट नंबर। क्यों कंपोजिट नंबर हो गया, क्योंकि इसको हमने इसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन है। वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि है ना, ये कंपोजिट नंबर है, इसको हमको एक्सप्लेन करना है करके। तो ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट तो मैंने आपको बता दिया, हल्का सा थ्योरेटिकल पार्ट जो उसमें लिखना होता है वो आप लोग समझ के लिख लीजिएगा, ठीक है, जो मैं बोल रहा हूँ उसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। अब फ्रेंड आप लोग अभी तो 2 जून, आज 1 जून है ना, 15 जून से स्कूल खुल जाएगा, है ना। उसके बाद क्या है, सबके पास बुक्स आ जाएंगे, ठीक है। तो जब बुक्स आ जाएंगे फ्रेंड्स, तो आप लोग बुक्स से ना क्वेश्चंस को एक बार देखना, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चंस भी नहीं लिख सकता। क्वेश्चन अगर बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस हैं तो मैं इसको आपको समझा सकता हूँ, लेकिन लिख नहीं सकता हूँ। तो आप लोगों को इसी तरीके से समझना होगा। और जब बुक्स आ जाएंगे तो आप लोगों को क्या करना होगा, उसमें क्वेश्चन को आप बुक से लिख लें, है ना। क्वेश्चंस को आप बुक से देखेंगे मैं तो बोल ही रहा हूँ, क्वेश्चंस को समझा भी रहा हूँ साथ ही साथ क्वेश्चन को, ठीक है। तो बुक से आप देखेंगे और समझेंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ उसमें, उसके हिसाब से उसको फिर आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ करके बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, चलो क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। देयर इज़ अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ठीक है। कोई एक स्पोर्ट्स फील्ड है, सर्कुलर पाथ, ये एक स्पोर्ट्स फील्ड हो गया, और ये जो सर्कल दिख रहा है वो क्या है, सर्कुलर पाथ है, ठीक है। स्पोर्ट्स फील्ड, उसके बीच का जो सर्कल दिख रहा है वो सर्कल के अंदर का पार्ट, और जो सर्कल दिख रहा है वो क्या होगा, आपका सर्कुलर पाथ है, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट। अब जो सोनिया है वो क्या करती है, किसी एक पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करेगी, रन करना स्टार्ट करेगी, पूरा एक चक्कर वो ले लेगी, ठीक है, 1 राउंड लेगी, और उसको 1 राउंड लेने में लगेगा सोनिया को 18 मिनट्स लग जाते हैं, ठीक है। 18 मिनट सोनिया को लग जाते हैं। सेकंड वही बोलना चाह रहा है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, ठीक है। अब जो रवि है, सोनिया को लगता है 18 मिनट्स, और जो रवि को लगता है वो लगेगा 12 मिनट्स लगता है, ठीक है। 12 मिनट्स उसको लगता है एक चक्कर लगाने में।
रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। बोल रहा है कि मान के चलो दोनों के दोनों सेम पॉइंट यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करते हैं, सोनिया और रवि दोनों, ठीक है। अब वो दोनों के दोनों उसके बाद है ना, क्या बोल रहा है, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, है ना, एक ही टाइम पर स्टार्ट करेंगे, एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, एंड द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में दौड़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, 3 पॉइंट, एक ही पॉइंट से दोनों को दोनों दौड़ना स्टार्ट करेंगे, सेम पॉइंट पर सेम डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करेंगे, और सेम टाइम से दोनों के दोनों दौड़ना स्टार्ट करेंगे, है ना, सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने समय के बाद क्या होगा, सोनिया दौड़ना स्टार्ट की, रवि दौड़ना स्टार्ट किया, कितने समय के बाद वो दौड़ते रहे, चक्कर लगाते रहे, और लास्ट में इसी पॉइंट पर आके वो सेम टाइम पे मिलेंगे, कितने टाइम के बाद। तो फ्रेंड्स ऐसे जो क्वेश्चंस जब भी आएंगे, ठीक है, फिलहाल तो ये क्वेश्चन बस दिया हुआ है आपकी बुक में, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप कभी आगे मतलब कंपटीशन एग्जाम में अगर देखेंगे तो उसके लिए मतलब ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है कि कोई एक घड़ी है ना, मतलब घंटी है, चलो घंटी बोलते हैं, कि कोई घंटी जो होती है हर 2 मिनट में एक बार बजेगी, एक घंटी होगी जो हर 4 मिनट में एक बार बजेगी, एक घंटी होगी हर 6 मिनट में एक बार बजेगी, ठीक है। अब वो सारी की सारी घंटियाँ एक टाइम पे बजेगी, ठीक है। उसके बाद एक अगला जो टाइम आएगा वो कब ऐसा टाइम आएगा जिसमें सारी की सारी घंटियाँ एक बार उसी टाइम पर बजें। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस निकल करके आते हैं। फिलहाल ऐसे ये क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ है, तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो इनका कुछ नहीं करना, हमको एलसीएम निकाल लेना होता है, ठीक है। एलसीएम निकालना होता है। 18 मिनट और 12 मिनट का अगर आप एलसीएम लेंगे तो वो आंसर होगा उसका कि रवि और सोनिया फिर से किस टाइम पर सेम पॉइंट पर पहुंचती हैं, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे, कैसे करेंगे, सबसे पहले 18 को फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज कर लो, कैसे करेंगे, चलो अब मैं ना इसको ऐसा टाइप का नहीं करूँगा, ये वाला जो टेक्निक है उसको आप करना, आप प्रैक्टिस करना उसको। मैं उसको डायरेक्ट लिखने का ट्राई करता हूँ। 18 को कैसे लिखेंगे, 18 को फैक्टराइज कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 कैसे, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, ठीक है। 12 को कैसे करेंगे, तो 12 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब हमको इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के लिए, अच्छा यहाँ पर मैं पहले थोड़ा सा और कर लेता हूँ इसको। एलसीएम लेने के लिए, ठीक है, अब इसको हम लोग यहाँ से आगे कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 2 टू दी पावर 2 मल्टीप्लाई 3 टू दी पावर 1, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं फ्रेंड, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहला प्राइम 2 देखते हैं। 2 की पावर यहाँ पर 1 है, और कोई है कि इससे मैक्सिमम, तो ये वाले सबसे मैक्सिमम है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं 2 टू दी पावर 2 वाला काम हो गया। 2 के बाद अब आएंगे हम लोग यहाँ पर 3 में, 3 की पावर यहाँ पर 2 है तो 3 टू दी पावर 2 से और कोई मैक्सिमम इसका पावर है क्या, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो मैक्सिमम यही है, तो इसी को हम लोग लेंगे 3 टू दी पावर 2, ठीक है। और कोई प्राइम है क्या इसमें, 2 और 3 बस प्राइम दिख रहा है मुझे, और तो कुछ दिख नहीं रहा है उसमें, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 36 मिनट्स आता है आंसर, 36 मिनट ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है फ्रेंड। तो ये एक्सरसाइज 1.1 है, जिसका मैंने मतलब 7 क्वेश्चंस है इसमें, सातों के सातों क्वेश्चंस हम लोग अच्छे से देख लिए, अच्छे से समझ लिए, ठीक है। तो आज का जो ये वीडियो लेक्चर है फ्रेंड, वो बस मैं यहीं तक रखना चाहूँगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो इसका कॉन्सेप्ट होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 के लिए, और कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज भी हम स्टार्ट कर सकें, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो लेक्चर आपको अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।